नसीब में होगा तो तू जाएगा। अच्छा साहब, मैं थोड़ी देर के बाद फिर मैंने फ़ोन किया 1 बजे, कहने लगे मैंने कहा ना, मैंने फैक्स कर दिया है, तेरे नसीब में होगा तो तू जाएगा। मोइन भाई कहाँ जाना? अच्छा तुझे क्या क्या है? तुझे कहीं भी भेजूंगा मैं। अच्छा। ये उनका दूसरा टेम्पो, तुझे क्या क्या है? तुझे कहीं भी भेजूंगा। रख दिया फोन। फिर 4 बजे मैंने फोन किया। एक अंदर होता है ना आदमी को कि यार कि क्या क्या कहाँ जा रहे हैं। आप उसी वक्त शो करके आए, लेकिन हाँ, एक लगन होती होता है है। इंसान और को। फिर मोइन भाई कॉल करे और मोइन भाई भेजे कहीं तो भेज क्या बात है। शाम 4:30-5 बजे फोन किया, बोले अच्छा तुम कंपेयरिंग में क्या पहनता है? मैंने कहा मोइन भाई वही सूट। हाँ तो तू अपने बैग में ये सारी चीज़ें रख ले, 2 दिन का सफ़र होगा, तुझे फ़ोन आएगा तो तू एयरपोर्ट पहुंच जाना। खामोश हो गया। अब मैंने कहा बेकार है। अब मोइन भाई शायद अपने अतराफ में लोगों को भी सुना रहे होंगे। इनकी एक बड़ी बड़ी कमाल था कि फिर ये लोगों को भी बताते, देखो अभी मैंने इसको पागल को बेवकूफ़ बनाया। बाकी 7:30 बजे 8 बजे फ़ोन आया, भाई मुबारक हो, तेरे नसीब में दाना पानी है, तू एयरपोर्ट 9:30 बजे पहुंच जाना। अच्छा। अब मैं इसलिए किस्सा सुना रहा हूँ कि ये आम जिंदगी का नहीं है, मेरी लाइफ का है। बिल्कुल अब आपके मैं साथ हुआ कैसे हुआ है। अब मैं 9:30 बजे एयरपोर्ट गया, लेकिन मैंने अपना जो बैग था ना वो अपने बच्चों को दिया और मेरी वाइफ को कहा तुम दूर खड़ी रहो। क्या अब जैसे मोइन भाई फिल्म चढ़ाएंगे ना सबके सामने, तो मैं भी कहूंगा अरे मैं कौन सा बैग वैग लाया, मैं भी ऐसे लाया हूँ। हालांकि मैं लाया था। हाँ, बिल्कुल। अब मैंने दूर खड़ा कर दिया। ठीक 9:45। अब वहाँ सलीम जावेद, मलिक अनोखा सब है। अच्छा सब वो मुझसे यूं मिलने के मैं इनसे मिलने आया हूँ। किसी को नहीं पता है कि मैं इनके साथ जा रहा हूँ। अच्छा। किसी को नहीं पता, क्योंकि बायसियत होस्ट वो जा रहे थे और मुझे अपनी जगह वो भेज रहे थे। किसी को नहीं पता। ये कह रहा हूँ ना कि बड़ा किस्सा। मैं गया, मैं और कैसे मोइन भाई नहीं आए अभी तक? बोले नहीं अभी तक नहीं आए। कोई 9:45-10 बजे होंगे, मोइन साहब गाड़ी में से उतरे, सबको कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सबने कहा मोइन भाई सबके पासपोर्ट रेडी हैं। अच्छा देखो यार मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, मुझे मना किया है डॉक्टरों ने सफ़र का, तो मैं अपनी जगह आफ्ताब आलम को भेज रहा हूँ। अब जो मेरी हालत थी कि मेरी जगह आफ्ताब आलम को भेज रहा हूँ, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है, जो शायद ये अगर मुझे पता होता तो मैं कोई टिप कर लेता कि यार मोइन भाई मुझसे ये कह रहे हैं। ऐसे मोमेंट्स कैसे फिर मैं वहाँ शो करके आया, फिर मुझे कहा मैं बहुत खुश हूँ, आप तो मुसलसल करेगा। फिर उसी शहर में मैंने 4 शो किए, मापुटो साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो मेमन बिरादरी थी और उन्होंने जब अपनी जगह भेजना होगा तो कितना सोचा, उनकी सोच देखें कि मेरी जगह कोई मुझे रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कैसे करेगा, कैसे करेगा। उनको पता था ये मेमन है, मेमनी में बात करेगा। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं नाज़मा बात कर रही हूँ मलीद से। जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, हॉकी है। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, और मोइन साहब बहुत ग्रेट इंसान थे जी, बेशक। मैं सबसे पहले उसके लिए ये दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। और वो हमारे लिए, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। हमें उससे बहुत प्यार है, बहुत अच्छे इंसानियत वाले और बहुत प्यार करने वाले इंसान थे। वो हमें कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी। बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप लोग आए, जैसे आपने कहा काम स्टार्ट हुआ, सब हुआ, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, मुश्किलें होती हैं जो इंसान कहता है कि एक कॉमेडियन के लिए तो होता है ना कि ये हंसता ही रहता है, हर वक्त हंसाता ही रहता है, तो कैसे ये चीज़ कैसे आती है, कैसे आपको पता चले, जैसे कैसे आप मजाक एक चीज़ को वो बना लेते हैं? एक हर बात के एक सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा एक चुटकुला होता है कि इंसान कहता है कि क्या बात की और हंसी नहीं बंद होती। ये बात सच है कि कॉमेडियन जब कोई बात करता है तो लोग हंसते हैं और हंसी बंद नहीं होती। लेकिन मैं बताऊं कि कॉमेडियन को भी कुदरत ने ही पैदा किया है अब मेरी नज़र में, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, क्योंकि गॉड गिफ्टेड है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हर आदमी कॉमेडियन होता या हर आदमी आर्टिस्ट होता। लेकिन कॉमेडियन के पीछे भी बहुत बातें होती हैं, इसके बावजूद वो करते हैं। आप एक प्ले हम कर रहे थे, अतर शाह खान बहुत बड़ा नाम, उनकी बेटी का डेथ हो गया था और बिटवीन द शो उनको पता चल गया था, लेकिन वो बराबर एंट्री देते थे स्टेज पे, बाहर आगे रोते थे। किसी को नहीं इल्म होता था कि ये क्या हो रहा है, और बिल्कुल वही हंसा रहे थे। ये कुदरती फितरती ऐसी बात होती है। मोइन भाई को जैसे पैन था थोड़ा सा हार्ट का या जो भी था, लेकिन मोइन भाई ने कहीं किसी जगह स्टेज पे ये शो किया कभी भी नहीं। ये जो लूज टॉक इन्होंने किया तो 300 मेकअप चेंज करने के बाद कहीं किसी को पता चला कि आज मोइन साहब की तबीयत ठीक नहीं है। हम बात करते रहेंगे आफ्ताब साहब से और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। इन विच स्पोर्ट डू प्लेयर्स टेक लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉर्नर? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल? आप लाइव कॉल्स करके हमें ये आंसर दे सकते हैं। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है शकील साहब ने। वो भी बहुत बड़ा नाम है, कॉमेडियन है, बहुत बड़े, हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क जाके भी हमें रिप्रेजेंट किया है। तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शकील। ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है। कुछ उदास लग रहे हैं। उदासी तो है ना, ये पिछले अप्रैल का महीना ही उदासी का बहुत ज्यादा। चार मतलब एक हिसाब किताब से हुआ है, 2 लाहौर 2 कराची जी, और 2 वहाँ बीमार थे जी, और 2 यहाँ सेहतमंद थे। ये देखिए आप वाह कैसे, वो दोनों तो उनका तो सबर आ जाता है कि वो बीमार थे चले, और वो तो अल्लाह ने उनकी बीमार मुश्किल थे। आसान कर दी। लेकिन मोइन भाई और लियाकत सोल्जर साहब वो तो पहले लाइव शो पे थे। वो देखिए ना, तो एक तैयारी कर रहे थे रिकॉर्डिंग की जाने की और एक रिकॉर्डिंग पे थे। ठीक है ना, तो बस ये उदासी का महीना है अप्रैल हमारे लिए तो। अच्छा, आपने स्टार्ट लिया, आपने कैसे स्टार्ट किया? मैं मोइन भाई के साथ मैंने पहला ड्रामा किया था कुर्बानी का दूल्हा, और वो शायद 50% के पार्टनर भी थे उस ड्रामे के, कुछ ऐसे ही था। उन्होंने मुझे एडवांस दिया था 500, पहला एडवांस, पहला कमर्शियल ड्रामे का पैसा उनके हाथ से आया 500 था। रुपए? मेरे उनके हाथ से आया था मेरे पास। उस जमाने में 500 रुपये बहुत होते थे, बहुत बड़ी बात है। अब 50 रुपये हमें रोज मिलता था। बिल्कुल। अब तो वो और ये 550 के बराबर है। 89 की बात है मेरे ख्याल में, 89 की। उस समय हम तो मैं समझता हूँ ज़माने में भी 500 रुपये बहुत थे। तो वो मुझे बहुत खुशी थी कि मोइन भाई के हाथ से एडवांस मिला। पहला मैंने कमर्शियल ड्रामा में पैसा लिया, वो पहला टूर मैंने मोइन भाई के साथ किया, सही। दुबई, फिर उसके बाद पूरा अमेरिका, फिर कनाडा, पूरा यूरोप। मोइन भाई के साथ मैंने बहुत टूर किया है, पाकिस्तान में भी। मतलब स्टेज आपने बहुत स्टेज ड्रामा आखिरी मेरा मोइन भाई ने लिखा हुआ किया है। वो लियाकत आफ्ताब भाई ने वो ड्रामा किया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा। वो ड्रामा था, उसमें मामू का रोल इन्होंने किया था, इन्होंने मामू का रोल किया था, उन्होंने मेरा रोल किया था। जो मैंने किया था ना, 4 पार्ट थे उसके अंदर। अच्छा। तो वो आखिरी ड्रामा था, मुल्तान में किया था और मैंने उनसे ज़बरदस्ती काम मतलब करवाया था। अच्छा, हम उनसे बहुत प्यार करते थे, तो चिढ़ते हुए जो कभी कोई, अबे यार तुम मतलब काट दो ना, तुम आपने पल्ले कर लो आधा। मैंने कहा नहीं, आप ही करेंगी ये। तो वो बहुत उनको पसंद आया, वो स्क्रिप्ट उन्होंने लेकर रख लिया सही। कि मैं अब नहीं करूँगा, नहीं दूंगा तुम्हें, बाहर करूँगा तो ये करेंगे हम। तो उनके साथ वो सफ़र के बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत प्यार करने वाले आदमी थे। सबको सिखाना। और उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मैं मोइन अख्तर हूँ, उन्होंने कभी डिस्टेंस नहीं रखा जूनियर आर्टिस्ट से। ये सबसे बड़ी बात होती है। और बताऊं कि उन्होंने हमेशा प्यार से ही, अगर वो दिलीप कुमार से बात कर रहे हैं तो इतने प्यार से, अगर वो शकील से बात कर रहे हैं तो तो इतने उसी प्यार से करें। फैमिली 93 में मैं एक कॉल ले लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं जमीला कराची से बात कर रही हूँ। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आपका आंसर देना चाहूंगी जी हॉकी जी। और मोइन अख्तर साहब के बारे में कहूंगी कि बहुत ही अच्छे लेजेंड फनकार थे, बहुत ही अच्छा। हम खास तौर हम मेमनों के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छे और हाँ जी। आफ्ताब आलम साहब भी मेमनों के लिए करते रहते हैं, शकील साहब भी करते रहते हैं। तो मेमनों को बहुत इनकी नजर में होते हैं, हम मेमन लोग हैं लेकिन इनको बहुत प्यार करते हैं। सही। वो कहते हैं ना, कॉमेडियन कहते हैं कि अल्लाह के बहुत बाद शुक्रिया मेमन कॉल है। करने का। मेमन की वजह से आर्टिस्ट बनते हैं बहुत सारे। जी वाकई। क्योंकि मेमन, अच्छा वो इससे वैसे हकीकत को वाकई ताल्लुक नहीं मेमनों होता को है। इतना क्यों टारगेट किया देखिए, जाता है? पठान पे अगर जोक से बोले जाए या मेमन पे बोले जाए, ये हकीकत का इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। हंसी इसलिए आ जाती है कि हमारे खान पठान कौम जो है एक मासूम कौम, लेकिन उनसे ज्यादा जीनियस कोई नहीं है। वाकई। आप देख लीजिए इमरान खान, देख लीजिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो बम बनाया, आप शाहरुख खान, आमिर, शाहिद कितने लोग हैं, आफरीदी मतलब ये देख लें। शाहिद आफरीदी, ये सब जीनियस लोग हैं। मतलब ये सिर्फ क्या कि लोग हंस पड़ते हैं इसलिए उन पे ये बात हो जाती है। हाँ। अब मेमन बहुत कंजूस नहीं होते। हाँ, मैं क्या चौंका। मेमन तो मासूम होता है शकील साहब। मेमनों के बारे में तो क्यों ये है मेमनों को इतना कंजूस? अब देखिए, अब के बाद लोग, अभी शकील भी बात जगह स्टेज पे सुनाते हैं, बहुत सारे लोग सुनाते हैं कि एक मेमन दर्जी की दुकान पे गया, बोला पैंट कितने में सियोगे? हाँ। उसने कहा 200 रुपये। उसने कहा एक पैंट की सिलाई के 200 रुपये। चड्डी कितने में सिएगा? उसने कहा 20 रुपये। तो बोले ठीक है, एक चड्डी सीधे लंबाई 40 रखना। ये बताइए उसकी मासूमियत है या अकलमंदी है? बता, वो बातें बनाई हुई है। आप अब्दुल सत्तार यदि मेमन है, कितना बड़ा बिल्कुल, काम कर रहे कितना हैं। काम कर रहे हैं दुनिया के लिए। बात ये है कि मेमनों ने, बोलते हैं ना, जब पाकिस्तान बना तो ब्लैंक चेक लिख के दिया कि जाओ। आदम जी दाऊद ने ब्लाइंड चेक लिख के दिया था सर आदम जी। बात ये है कि सिर्फ हंसते हैं लोग तो इसलिए बातें बनाए हुए, अदरवाइज इससे हकीकत से ऐसा कोई कुछ ताल्लुक भी नहीं होता। लेकिन- ये तो सिर्फ नहीं। है और कि मोइन भाई बहुत मेमन बनते थे, बहुत ज्यादा उन्होंने पूरा ड्रामा किया, सचमुच देख लिया। सचमुच मेमन बन के किया। बल्कि कितना सचमुच के मजे अलावा का रोल। भी
मोइन भाई जब भी आम जिंदगी में भी अगर बात करते थे ना तो कभी बहुत ज्यादा कॉमेडी के मूड में होते थे तो मैम नहीं बोले अबे चल ना बैठ जा ये उनकी की। तो मैं कह रहा हूँ फैमिली 93 में शकील मियां वो मेरे बेटे का रोल कर रहे थे। अच्छा। स्टेज पर सबको कहते थे, जब रिकॉर्डिंग होती थी, अली रिजवी साहब थे उसके डायरेक्टर, तो कहते ये मेरा बाप है। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, जरा बाप बनने की कोशिश मत कर। ये उनका इतना प्यार का अंदाज था कि आदमी इतना बड़ा हो जाता मतलब था। अगर हम उनके किस्से शेयर करें ना, उनकी शरारतें, तो तो बहुत 2-3 साल में ख़त्म होंगे, अगर वो भी ख़त्म नहीं होंगे। नहीं होंगी। हम लोग अच्छा मुझे याद मुझे हमें कि हम लंदन में शो कर रहे थे तो बाय रोड थे, सब बाय रोड बस में जाते थे। तो उसमें खालिद अब्बास डार साहब, अंबर अयूब साहबा, अपना मोइन भाई, मैं, अपना शिबा हसन, सऊद, बहुत बड़ी कास्ट थी। सही। तो हम जब भी बस में बैठते थे ना तो मोइन भाई गाना गाते थे जीना यहाँ मरना है, तो हम लोग उनके साथ कोर्स में लग जाते थे। अच्छा। कि जीना यहाँ मरना, हम लोग कोर्स में गाते थे सही। और बस चल पड़ती थी। तो एक दिन सब उदास थे, टाइम हो जाता ना, 1 महीना गुजर गया तो घर याद आने घर लगता है। याद आने लग जाता। सब चुपचाप जाके बस में बैठ गए। तो वो जो ड्राइवर था बस नहीं चला रहा था, मोइन भाई ने कहा चलाओ। वो कहता अपनी दुआ तो पढ़ लो पहले आप लोग। वो समझता था हम दुआ पढ़ रहे। तो मोइन भाई हंसे और हम लोग भी हंसे, फ्रेश हो गए। उनके साथ बड़े वाकयात है भाई, बहुत वाकयात। मकसूद साहब को जब जानती है? जी मकसूद साहब को, हसन। एक छोटे से कद के मकसूद जी, हसन, जी, जी, मुन्नी जी, बाजी बिल्कुल। के, वो हम और मोइन भाई और दुबई शो करने गए। अब प्रमोटर आ रहा था मोइन भाई से मिलने, और अब मोइन भाई के खासों में से थे। हम उनके कमरे में, मैं, निराला साहब, और तो उन्होंने उसका शर्ट छुपा दिया। अब वो कहने लगे यार मोइन मेरा शर्ट दो। बोले नहीं, मैं तू 10 दरम दे तो मैं तुझे दूंगा वो शर्ट। अब वो भाग रहा है, हम नहीं दे रहे। उसके बाद ये हुआ कि प्रमोटर आने लगा तो उसने कहा मैं शर्ट पहनता ही नहीं हूँ, 20 दरम दे तो दूंगा। मोइन भाई ने 20 दरम उसको दी कि भाई तू जल्दी से शर्ट पहन ले। इस तरह की उनकी छोटी छोटी सी मजाक उनको मतलब पसंद थी। इतने आप लोग तो इतने हम लोगों के लिए एक कहते हैं ना अजीम लोग हैं कि जो हंसाने वाले होते हैं वो दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। हाँ बस रुलाने वाले तो बहुत हैं आजकल, हंसाने वाले बहुत कम हैं। रुलाने के कॉल लिए ले आपकी लेते हैं। असेंबलियां अस्सलाम हैं। वालेकुम। आमना कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक, फरा बात कर रही हूँ। कैसी हो फराब? बिल्कुल ठीक। बहुत दिन बाद बात हो रही है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। बहुत सूट बहुत शुक्रिया। प्यारा लग रहा है। बहुत शुक्रिया जी। और आ, शकील साहब आए ना, इनसे मैं बात करूंगी। जी जरूर कीजिए। हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप हम लोगों को, पूरे घर वालों को सब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद करते हैं सब आपको, और आपकी कॉमेडी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। जिस ड्रामे में आप सीली बने थे ना, जब से आपके फैन है सब। वो बकरा किस्तों पे था, वही मतलब है, मोइन भाई भी होते थे जी, उसमें। बस जब से आपके फैन है सब पूरे घर वाले। बस शुक्रिया, दुआ में और याद अल्लाह रखिए। ताला आपको तरक्की दे बहुत। अल्लाह में से दुआ कीजिए सेहत दे, अब अल्लाह में सेहत दे और मोहताज ताकत ना दे। करे किसी का। जी बिल्कुल। और आमना, जी आंसर है आपका हॉकी। जी ठीक है, थैंक यू फरा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम उनसे लड़ते भी थे मोइन भाई से अक्सर भी। अभी एक शो में मिल गया तो कह रहे, मुझसे कह रहे मैं भी सिगरेट पीता हूँ, जाहिर कह रहे छोड़ दो। मैंने कहा क्या सिगरेट? मैंने कहा आपने छोड़ दी? बिल्कुल। मैंने कहा कितने घंटे हुए? कह रहे अबे नहीं ना, छोड़ दिए, आज छोड़िए। मैंने कहा वही घंटे हो गए ना। मैं हम शो में थे, आधा पौन घंटा गुजरा होगा तो उधर से घूम गया तो सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने कहा आपने छोड़ दी? एक से कुछ नहीं होता। मैंने कहा मोइन भाई खुदा के वास्ते छोड़ दे। नहीं छोड़ा। वो सिगरेट और दवाई साथ रखते थे। अच्छा, नहीं छोड़ते? ये कैसी बात है, सिगरेट भी और दवाई भी साथ? दवाई भी मतलब पी भी लूं और साथ। और फिर कहते थे, ये भाषा अक्सर कहते थे, मुझसे बहस भी हो जाती थी, अच्छा जो सिगरेट नहीं पीते वो मरते नहीं है क्या? मैंने कहा अच्छा एक बात बताया, आप रोड क्रॉस करते दोनों तरफ देख के क्यों क्रॉस करते हैं? वाह। सीधे निकल जाए। बिल्कुल। आपने बचना क्या होगा तो बात बच की, जाएंगे। वाकई जबरदस्त। तो अल्लाह ने मतलब है कि एहतियात बरतें और कुछ नहीं। मतलब है ठीक है खांसते